तो आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। यूपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? जॉन ऑस्टिन का, जो यूपीएससी एलडीसी में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। यानी संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों की प्रभावी किया गया? नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया, 1853 का चार्टर अधिनियम। यानी इंग्लैंड में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति को अनुमति दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है, रॉलेट अधिनियम 1919। वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया, वह है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। यानी भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किस अधिनियम के तहत किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। प्रोफेसर केसी हुइयर के अनुसार भारतीय संविधान है अर्ध संघीय। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जाता है। यह विचार किसका है? BR अम्बेडकर जी का। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 एक्ट के तहत। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 का अधिनियम के तहत किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आगे हम लोग देखते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े EWS को आरक्षण देने तो संविधान में किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून समक्ष समानता देश के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से। दोहरी नागरिकता लक्षण है संघात्मक शासन का। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, तो वह है लद्दाख। भारत की न्यायिक प्रणाली आधारित है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। भारत के संविधान वह अनुसूची जिसने अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया, 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान वह अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है, 8वीं अनुसूची में। यानी भारतीय भाषाओं को किस सूची में रखा है? 8वीं अनुसूची। संघीय शासन एक प्रमुख विशेषता है, केंद्र और राज्य की शक्तियों संविधान से प्राप्त करते हैं। 73वें संविधान अधिनियम 1992 11th अनुसूची अनुच्छेद 243G द्वारा कितने विषयों के पंचायती प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया? 29 विषय पर। यानी पंचायती राज का संबंध 73वें संविधान संशोधन से है और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान को डेढ़ सूची में रखा गया, समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। अब सही सुमेलित ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44 में है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। कृषि का पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। फिर से एक बार देखते हैं, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44 में है।
न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1956 में। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला सभी के लिए शिक्षा को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को देश के रूप में घोषित किया गया है। सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। हमारा जो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होता है हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द संशोधन के तहत जोड़ा गया। कौन संशोधन के तहत? 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया। भारत के संविधान में समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है संविधान की प्रस्तावना में, तो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वां संशोधन के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है किसके तहत? संसद के साधारण बहुमत से नया राज्य बना सकते हैं। वह विषय जो समवर्ती सूची में है शिक्षा। भूमि सुधार देश विषय के अंदर राज्य सूची में, भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल कानून से है। भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची दल बदल से है। भारतीय संविधान जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह धारा 170 है। भारतीय संविधान जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन है धारा 170 के तहत विधानसभा का गठन होता है। भारतीय संघ का 28वां राज्य झारखंड है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा, यह कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। आज के लिए बस इतना ही।